Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Ach Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Jai Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala
नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू हैंडल आवर गिल्ट। हमारा जो अपराध भाव है उसको कैसे दूर करें। अपराध भाव मतलब क्या है? जब भी हमारा कुछ गलतियां हैं तो हमको वो गिल्ट फीलिंग आता है, अपराध भाव आता है, और हम खुद को तिरस्कार करते हैं। वी कीप कंडेमिंग आवरसेल्व्स एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। वी फील वेरी बैड, हमको बहुत बुरा लगता है और खुद को माफ नहीं कर पाते, तो वो बहुत अच्छा डिफिकल्टी फील करते हैं। सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दैट। सो व्हाट वी विल डू इज, अभी हम कुछ देखते हैं कि कैसे हमारा अपराध भाव आता है, हाउ वी फील गिल्टी, व्हाई वी फील गिल्टी। हम खुद का एक इमेज रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है, और उसके बाद फिर दूसरों को दुख देते हैं हमारे बोलने के ढंग से, या हमारा जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो बोलते हैं, उससे भी दूसरों को दुख देते हैं। तो वैसे हम कभी भी हमारे रिलेशनशिप्स में दो ही चीज होता है, मैं बोला था, एक तो प्यार रहता है, या आपको हर्ट या घृणा, हेट्रेड ऐसा आता है। हेट्रेड के साथ साथ गिल्ट भी आता है, क्योंकि कल हम देखा कि कैसे हमको कोई हर्ट करते हैं। इफ somebody hurts us, then we feel very bad, we feel very disturbed, और हमको बहुत बुरा लगता है। हमको कोई इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, तो हमको बहुत बुरा लगता है। कोई ऐसा शब्द बोल दिए, somebody used some words like you are a fool or whatever, तो जो भी हुआ, तो उसको हम उन दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों को जब माफ नहीं कर पाते हैं तो हमारे माइंड में, ब्रेन में बहुत द्वंद्व चलता है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन वी फील वेरी डिस्टर्ब्ड। सो वी वांट टू कम आउट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। सो वो कल देखा था कि कैसे फॉरगिव करें। लेकिन यहाँ पे मैं और दूसरी चीज बोल रहा हूँ, जहां आपको कोई हर्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप हर्ट किए हैं, आप किसी को दुख पहुंचाए हैं, चाहे वो दुखी हैं या नहीं हैं। हो सकता है वो आपको माफ कर दिए हैं या वो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, वो दुखी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके वजह से उनको दुख पहुंचा। तो आप उस दुख, मतलब ये उनका दुख नहीं, आपका दुख, उनका दुख तब जाएगा जब वो आपको माफ करेंगे। लेकिन आपका जो गिल्ट फीलिंग है उसको कैसे क्लियर करना है वो देख रहे हैं आज। तो आज द 12th day है in our sadhana, so we have learned lot of lessons in these 12 days and we have been doing this sadhana। ये 12 दिन कर रहे हैं, मतलब 11 दिन तो किए हैं, आज 12वां दिन है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा गलती कहाँ है। मतलब कल तक देखे थे दूसरों का गलती, अभी हमारा गलती कहाँ है, और हम खुद को तिरस्कार कर रहे हैं, वी आर कंडेमिंग आवरसेल्व्स। सो आप देख लीजिए कि ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जहां पे आपकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचा है। हाउ मेनी पीपल यू हैव हर्ट? You would have hurt your mother, your father, mainly your parents, or your husband or your wife immediately, and then your children, your brothers, sisters, आपका भाई बहन को, पति या पत्नी को आप दुख पहुंचाए हैं आपके वर्ड्स के वजह से, या आप कुछ किए हैं उसके वजह से। वो आपको पहले याद करना है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ उसी समय अगर आप याद करके आप पहचान लेंगे तो वो फीलिंग में जा सकते हैं। तो वो करना है आपको अभी। तो वो फीलिंग में जाइए कि कैसे आप उनको दुख दिए हैं। तब अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उनको कितना दुख अनुभव हुआ, वो आपको मालूम नहीं है। अगर आपको वो अनुभव होता, जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं तो उनको इतना दुख आता है, वो अनुभव होता तो आप जरूर वो नहीं करते। यू विल नॉट हर्ट पीपल इफ यू आर रियली सो सेंसिटिव एंड यू आर गोइंग इनटू द फीलिंग। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जैसे ही थप्पड़ मारते हैं आपको बहुत दर्द होता है यहाँ गाल में, तब आप मारेंगे क्या? आपको अगर दुख हो रहा है,
इसका मतलब आप खुद को थप्पड़ मारते हो? नहीं मारते हैं ना। वैसे खुद को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरों को क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि वो दुख जो होता है दूसरों को मारने से, वो दुख आपको तुरंत अनुभव नहीं होता। हो सकता है बाद में अनुभव होता है, लेकिन तुरंत नहीं होता, इसलिए करते हैं। सो आपको क्या करना है, उनका दुख आप अनुभव करना है। यू हैव टू अंडरगो द पेन दैट यू हैव कॉज्ड टू द अदर पर्सन, मतलब आपको कल्पना ही करना पड़ेगा। तो यू हैव टू इमेजिन, कल्पना कीजिए कि उनको कितना दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए आप अगर किसी का प्रॉपर्टी ले लिया या सामान ले लिया, या आप उनको उनका ट्रस्ट को तोड़ दिया, मतलब आप गलती से नहीं, बिना गलती से, मतलब हु इज एट फॉल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसका भूल है वो मत देखिएगा। बस इतना देखिए कि आपकी वजह से उनको दुख हुआ और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी आपको ये मालूम भी नहीं है कि उनको दुख हुआ, तो आप सोचिए थोड़ा, अगर वो दुखी हैं तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट सफरिंग। मैं कल क्या बता रहा था, आपको कोई हर्ट करेंगे तो वो हर्ट को अनुभव करो। अभी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कुछ दुख नहीं हुआ, उनको दुख हुआ, तो उनका दुख भी आप भी अनुभव करना है। यू हैव टू इमेजिन एंड गो थ्रू दैट पेन। सो वहां पे वो दुख अनुभव करते वक्त आपको हो सकता है रोना आएगा और फीलिंग आएगा कि अरे मैं क्यों इतना दुख दिया। तो आपको गिल्टी फीलिंग आएगा, मतलब आप खुद को तिरस्कार करेंगे। दैट इज नॉट रिपेंटेंस। आज हम देख रहे हैं पश्चाताप पड़ना है, मतलब रिपेंट करना है, जो गलतियां हैं रिपेंट करना। तो जस्ट आप खुद को तिरस्कार करना वो गिल्ट होता है, वो रिपेंटेंस नहीं होता। इसका बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मैं उनको इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, मैं बहुत मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, बुरा, मतलब खुद को तिरस्कार करेंगे, मैं बुरा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये सब गिल्ट होता है, ये रिपेंटेंस नहीं होता। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं रिपेंट कर लिया, मतलब मैं उनके बारे में, वो मुझे पता चल गया कि उनको इतना दुख दिया तो वो मैं सोच लिया तो हो गया। नहीं, आप खुद को तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन क्षमा नहीं मांगा, उनका दुख तो दूर नहीं हुआ। जब उनका दुख दूर करने की बात आती है तब आप रिपेंटेंस कंप्लीट होती है। मतलब आप क्या करना है, वो गिल्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन वहां से आप उनका कितना दुख हुआ वो अनुभव करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो उनका जो दुख है उसको कल्पना करके, मतलब उनका आपकी वजह से उनका बहुत नुकसान हो गया, आपकी वजह से आप उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ, आपकी वजह से उनका बच्चों का फीस नहीं भर पाए, वो भर नहीं पाए, तो बहुत परेशान थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और वो बहुत कष्ट में थे, लेकिन यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड, आपको कुछ लगा ही नहीं, आप सोचा ही नहीं उसके बारे में। तो अभी सोचना है एंड देन गो इनटू दैट पर्सन सफरिंग, मतलब उनका दुख आप अनुभव करना है। सो जब वो दुख अनुभव करेंगे तो आपको बोलेंगे इतना दुख दिया मैं उनको, और हे भगवान, आप माफी मांगने की वो फीलिंग आएगा, और आप हो सकता है जाकर माफी मांगेंगे भी, क्षमा करने के लिए बोलेंगे। सो जब वो फीलिंग आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली सफरिंग द अदर पर्सन्स पेन, देन वी कैन से दैट यू हैव रिपेंटेड। तब हम बोल सकते हैं कि आप पश्चाताप किए हैं। तो जैसे वो पश्चाताप होता है वो फीलिंग में, तब यू बिकम सेंसिटिव टू अदर फीलिंग्स, मतलब दूसरों का जो फीलिंग है उसके ऊपर आप थोड़ा सेंसिटिव बन जाएंगे। तो इस तरह आपको करना है रिपेंटेंस, और कुछ नहीं। लेकिन मेरा बोलना तो इजी है, लेकिन आपको करना है, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि हम सॉरी बोल दी। अब सोचिए, इतना दुख दिए हैं, सोचिए किसी का वो डांटा और सबके सामने, सोचिए एक आदमी को आप डांट रहे हैं उनके वाइफ के सामने, उनके फ्रेंड्स के, और उनके वाइफ के फ्रेंड्स के सामने, या उनके कलीग्स के सामने, उनके सबऑर्डिनेट्स के सामने आप डांट रहे हैं।
उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को, या नहीं तो एक सीनियर ऑफिसर वो जूनियर ऑफिसर्स को डांट रहे हैं सबके सामने, तो वो इंसल्ट फील करेंगे। तो वो फीलिंग आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसका उनका कितना दुख हुआ, कभी कभी वो रो भी ले लेते हैं, मतलब जो सबॉर्डिनेट्स जो हैं या जो भी हैं ऑन द अदर साइड, वो रोते हैं, फिर भी आपको फीलिंग नहीं आता। तो अगर आप उनका दुख में जाकर आप फील करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये फीलिंग जो है, आप हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं रिपेंटेंस। तो अब सॉरी बोल दिया, सोचिए आप सॉरी बोल दिए, अरे अरे सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी। नहीं, वो ये जो सॉरी बोल दिए हैं, क्या वो एक महीने से वो बहुत दुखी था, वो बहुत कष्ट अनुभव किया, और उनका इमेज मतलब डिस्टर्ब हो गया, और उनका काम नहीं बन रहा है, और जिसकी वजह से उनका हेल्थ डिटीरियरेट हो गया, और उनके बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं, या इस तरह कोई भी जो इतना दुख अनुभव किए हैं, और आप एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या एक साल के बाद आप सिर्फ बोल रहे आई एम सो सॉरी, और बस वो शब्दों से हो गया, क्या उसी को रिपेंटेंस बोलते हैं? अगर हम सॉरी बोल दिया तो हम रिपेंट कर लिए? नहीं, वो जो वर्ड जो सॉरी है, माफ कर दो, बोलना, वो बोलना में और पश्चातापन में बहुत फर्क है। बोलना वो बाहिर्मुख है, और वो पश्चाताप पढ़ना वो अंतर्मुख है। तो अंतर्मुख में आपको वो अनुभव करना है, वो दुख अनुभव करके उनको वो पश्चाताप करना है। उसके बाद वो एक्सटर्नली बोल सकते हैं, हम सॉरी बोल सकते हैं, जाके उनसे माफी मांग सकते हैं, उनका चरण छूकर उनको माफी मांगने के लिए मांग सकते हैं। तो इस तरह आपको बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर रिपेंटेंस। तो आप अंदर रिपेंट करना और बाहर कोई वर्ड्स बोलना, उसमें दोनों दोनों में फर्क है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस between your words and your feeling. The feeling is what is repentance. So आपको वो रिपेंट करना है, और उसके बाद अगर रिपेंट मन में ही कर लेते हैं, it is equal to doing it physically also. So you may not want to, because जैसे हम पश्चाताप करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा वो आपका एडवांटेज लेंगे, इस तरह भी रहता है ना। तो आपको माइंड में आ गया होगा, अरे मैं हर एक चीज के लिए मैं अगर ऐसे पश्चाताप पढ़ूंगा और सबको मैं ऐसे ही सॉरी बोल के जाऊंगा, तो वो तो उनका मतलब ये रहे, उनका ईगो ये रहेगा कि नहीं, इनको हम बहुत अच्छा तरह यूज कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं ना, ये सब भी होता है। तो इसलिए आप शायद बाहिर्मुख में ना करें, लेकिन अंतर्मुख में जरूर करें। इट्स इक्विवेलेंट टू रिपेंटिंग इंटरनली। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा और वो करना है। और बाहिर्मुख में करने का मन करता है तो करना है, नॉर्मली वो फीलिंग आएगा कि मैं उनको सॉरी बोलूंगा, उनका चरण छूकर आशीर्वाद ले लूंगा, बहुत अच्छा है, यू शुड डू दैट। बट इफ यू फील दैट इट इज गोइंग टू बी maybe he will take advantage or something like that, then उस समय आपको ना करने से भी चलेगा, because it's equivalent to doing it physically. तो फिजिकल से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली रिपेंटेंस में, इट्स ऑल एन इंटरनल फीलिंग। तो ये आपको याद रख के आपका अभी साधना में बताता हूँ, आप देख लीजिए आज कि whom all you have hurt. So you take डिफरेंट रिलेशनशिप्स जहाँ पे आप उनको बहुत हर्ट किए हैं और वो बहुत दुखी हैं, उनका दुख में जाइए और देख लीजिए, और ये रिपेंटेंस करिए, आप खुद करिए। नॉर्मली हमारा अपना वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स में क्या करते हैं, हम कराते हैं, आई टेक देम इनटू इट, क्योंकि उसके लिए टाइम है, और टाइम लेकर, क्योंकि ये क्या है, जब आपका गलती देखने के लिए बोलते हैं ना, कोई अपना गलती देखना नहीं चाहते, nobody wants to see their मिस्टेक्स। सो वो अवॉइड करेंगे, और वो आपका अहंकार वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं 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 उनका भी गलती है ना, तो इस तरह वो एस्केप हो जाएगा। तो आपका अपना गलती नहीं देखेंगे, उनका भी गलती था तो उनका गलती देखेंगे, और देखकर आप अपना अवॉइड कर लेंगे, एस्केप करेंगे, क्योंकि वो दुख में जाना नहीं चाहता, आपका अहंकार अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप जब आप खुद कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई आपके
पुश करके लेके जाना पड़ेगा, तो वो काम हम वर्कशॉप में करते हैं। सो ये एक रहा जो आपको करना है आज। तो आप कोई भी एक रिलेशनशिप ले लीजिए और उसमें देखिए कि आपका गलती क्या है। उनका गलती मत देखिएगा, आपका गलती क्या है और उसके लिए कितना दुख पहुंचाए हैं। और कारण मत देखिए कि किसका गलती है, और उसमें जाकर फिर उनको वो अनुभव करिए, उनका दुख अनुभव करिए। उसमें वॉच स्टे एंड एक्सपीरियंस, आपका माइंड अवॉइड करेगा तो आप नहीं स्टे करेंगे और अनुभव करेंगे। तो उसमें अनुभव करने के बाद आपको जो भी फीलिंग आता है ना, उसी को बोलते हैं पश्चाताप। सो दैट यू हैव टू डू, टेक वन केस एट ए टाइम। तो उनको ले लीजिए और उनको पूर्ण तरह क्षमा करिए। उसके बाद और एक को ले लीजिए और उनको क्षमा करिए। तो स्टार्ट विद दोज पीपल whom you have hurt very badly and you feel that yes, that was my mistake, so you start with them. That is easy actually, instead of trying to take somebody where you feel that you are not wrong. So वहां पे बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आप आज कर लीजिएगा और आज प्रार्थना भी कीजिए कि हमको, हे भगवान, हमको हमारा भूल दिखाइए, जहां हमारा गलतियां हैं। प्लीज शो माई मिस्टेक्स एंड प्लीज गिव मी योर ग्रेस, ब्लेस मी सो दैट आई विल बी एबल टू रिपेंट कंप्लीटली। मैं पश्चाताप अच्छा तरह कर पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह आपको प्रार्थना करना है, करके शुरू करना है।
सर्वव्यापकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढम् प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढम् सर्वलोकपितामहम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरम् ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। अभी आरती देंगे। आरती देने के बाद, आरती देते वक्त आप प्रार्थना करिए कि आपका जो भी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए और वो पूरा होने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रार्थना तो आज करेंगे, लेकिन साधना करना है। वो साधना आपको हमारा जो व्रत और साधना के लिए जो रजिस्टर किए हैं, आपको वो मेल भी आ गया होगा और उसमें जो क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, वैसे करना है। और मेरा क्लास भी था, वो भी अटेंड करके देख सकते हैं। अभी आरती से शुरू करते हैं, तो सभी लोग खड़े भी हो सकते हैं आपके अपने अपने स्थानों पर, ताकि आप आरती में भाग ले सकें।
अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे 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 आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति बात ले लीजिए। अपने स्थानों पर नाम कर सकते हैं। भी आप सबको याद है तो ये चिन्ह मुद्रा ऐसा टच करके पाम फेसिंग द स्काई, घुटनों के ऊपर रखें, प्लेस सिट ऑन द नीज, बैक इरेक्ट रखें, सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके जिस श्वास के ऊपर ध्यान दें। Have a smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। अभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में भगवान को, सहायता विनायका को अपने हृदय में बुलाएं। Invite the Lord in your heart. और आपका जो इच्छा, अर्था या कामा या धर्मा या मोक्षा, जो भी आप इच्छा रखना चाहते हैं भगवान के चरणों पर रखिए और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें, 2-3 चीज के लिए प्रार्थना ना करें।
बाकी किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है तो वो बाद में प्रार्थना करिए। अभी एक ही इच्छा रखें, वो अर्था हो या कामा हो या धर्मा या मोक्षा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता विनायका को सहायता करने के लिए बोलिए और वो जरूर मदद करेंगे। आप कहाँ आपका इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। अगर क्लियर हैं तो प्रार्थना करें, वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। अभी आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके घर में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, या आपके परिवार से बाहर भी समाज में आपका जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं या टोटली अजनबी भी होंगे, या ऑफिस में जो स्टाफ हैं जिनका बहुत दुख दिक्कत या समस्या चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। यू कैन प्रे फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। अब प्रार्थना करें, दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ समस्या है, तो उनका सबका समस्या दूर हो, उनका कल्याण हो और उनको भगवान आशीर्वाद दें, ऐसा आप प्रार्थना करें। So lot of people are suffering in the world, so let their suffering be gone, be redeemed, and may the Lord bless them with His divine grace and solve their problems and fulfill their desires. We can pray for that right now. तो सब सहायता हीलर्स जो वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, जिनको वो हीलिंग शक्ति सहायता विनायका ने प्रसाद किया, तो वे सब आज के जो इस पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग दीजिए। अब सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए, आपका इष्ट भगवान को धन्यवाद कीजिए आज के इस आशीर्वाद के लिए, कृपा के लिए,
और वो ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं, और या आप आंखें बंद करके भी रख सकते हैं। अगर आंखें खोल रहे हैं तो केवल सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। या आप आंखें बंद करके शवासन में भी लेट सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। और ये कुछ समय रिलैक्स होने के बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें बता के समाप्त करूंगा। धीरे से आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो ये साधना है, वो साधना कैसे करना, क्या करना, वो लिखित रूप में हम ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करके वो व्रत प्राप्त करें, क्योंकि हर बार हम हर एक चीज़ बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग रजिस्टर किए हैं, आपको एक लिंक भी मिला है। उस लिंक से आप आज ये लाइव सेशन 6:30 to 7:15 होगा, तो वही लाइव सेशन, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 7:30 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। तो वो लिंक भी दिया हुआ है। वैसे वहाँ से वो लिंक लेकर वो कभी भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे। कल सुबह 6:30 बजे तक वो रहेगा, वो लिंक रहेगा। और जो कल का या पहले डे 1 डे 2 का वो वीडियोस भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अब सुना, आप सुने हैं अभी, तो उसको आप फिर रिपीट करके वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं और कई बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। और वो साधना का एक पार्ट है, आपको सुनना है और एक बार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उसका बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाएंगी। जैसे नारियल आप लेंगे तो वो नारियल जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना मीठापन महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह बार बार देखने से आपको और क्लैरिटी रहेगा, इससे आप स्ट्रांग बनेंगे। और एक साधना आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बोलकर ये सेशन अटेंड करें उतना अच्छा है। बेस्ट होगा लाइव सेशन अटेंड करना। ये हमारा अपना लाइव सेशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिनको टाइम नहीं होता वो दूसरे टाइम में देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सीधा आरती और भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली आपको जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग एनी सेशन, कहीं पे भी हो आप अटेंड कर लीजिए 6:30 to 7:15 विदाउट फेल। और वो जो साधना है वो भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलकर वो भी अटेंड करने की वो सेवा भी करिए, ताकि वो सत्कर्म आपको हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे रजिस्टर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, तो
तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।